कैसे हैं ओपी न्यूज में फिर से स्वागत। आइए सुनिए, मोदी जी ने फिर तेजस्वी पे मछली खाने पे आरोप लगाया। किस तरह से हिंदू और धर्म के नाम पे मोदी जी ने इस बार वोट बैंकिंग का फिर से प्लानिंग किए हैं। तो आइए सुनिए, आपका प्रधानमंत्री का पद होने का मतलब क्या है। आप मांस मछली मटन खाएं, उस पर टिप्पणी करने का क्या यही प्रधानमंत्री का काम बच गया फिर से। आगे सुनिए ये प्रज्ञा मिश्रा की बात। ये कॉपी न्यूज में आपका स्वागत है फिर से। सावन के महीने में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं। नवरात्र के दिनों में अपना नॉनवेज खाना तो देश के लोगों को चिढ़ाना चाहते हैं और अपनी वोट बैंक पक्की करना चाहते हैं। मुबारक हो, राजन देश को टॉप 3 अर्थव्यवस्था बनाने के सपने दिखा रहे थे और चुनाव मटन मछली पर लड़ रहे हैं। मुबारक हो, देश को विश्वगुरु बनाने का सपना दिखाने वाले प्रधानमंत्री मटन और मछली पर भाषण दे रहे हैं। और देश होता तो चुनाव लड़ने वाले को यह समझाना पड़ता कि टॉप 3 अर्थव्यवस्था में देश कैसे पहुंचेगा, आखिर क्या ब्लूप्रिंट है, वो जनता को बताना पड़ता। लेकिन मोदी को चिंता इस बात की हो गई है कि तेजस्वी यादव ने नवरात्र में मछली क्यों खाई, कैसे खाई, उनके मछली खाने का अर्थ क्या था, मछली खाकर वो क्या करने वाले थे। राहुल गांधी ने सावन में मटन बनाया, कैसे बनाया था, क्यों बनाया, कितना बनाया। सुनिए और समझकर बताइए कि मोदी जी प्रधानमंत्री हैं या पंडा। सावन के महीने में वीडियो दिखाकर वो मुगल के लोगों के जमाने की जो मानसिकता है ना, उसके द्वारा वो देश के लोगों को चिढ़ाना चाहते हैं और अपनी वोट बैंक पक्की करना चाहते हैं। ये वोट बैंक के लिए ये चिढ़ाना चाहते हैं। आप किसे चिढ़ाना चाहते हैं? नवरात्र के दिनों में अपना नॉनवेज खाना, आप किस मंशा से वीडियो दिखा दिखा करके लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचा करके किसको खुश करने का खेल कर रहे हो? मैं गारंटी देती हूं कि अगर प्रधानमंत्री को हलाला, झटका, बीफ, बुर्का, पाकिस्तान, भारत माता और सबसे मेन शब्द धर्म ना बोलने दिया जाए तो 4 शब्द भी नहीं बोल पाएंगे। क्लास अब ठीक से सुना रहा है। प्रधानमंत्री से बहुत कहा गया कि आप राजा हैं, मणिपुर भारत का ही हिस्सा है, मणिपुर पर बोल दीजिए, लेकिन नहीं बोले। बहुत कहा गया कि भैया मोदी जी महिला पहलवान सब धरने पर बैठी हैं, आप उनके साथ फोटो खिंचाए हैं, वो सब आपके ही बीजेपी सांसद पर आरोप लगाकर धरने पर बैठी हैं। अरे कुछ तो बोल दीजिए साहब। मोदी जी की जुबान जम गई, मेरी जबान टूट गई यार। लेकिन जैसे ही धर्म पर नंबर बढ़ा लेने की बात आई वैसे ही जीभ लपलपाई। जैसे ही मीट मछली की बात आई वैसे ही देश के प्रधानमंत्री बोलने लग गए। प्रधानमंत्री का एक लेवल होता है, लेकिन हमारे वाले का लेवल ही चूल्हे चौके वाला है। शायद ये मुद्दा मोदी के लिए बेहद हल्का है। एक राज्य में एक रीजनल पार्टी का ओपोजिशन लीडर मछली खाए या मुरब्बा खाए, ये प्रधानमंत्री के भाषण के स्तर की चीजें नहीं है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री का स्तर ही यही है। वो केवल धर्म के नाम पर ही वोट ले सकते हैं, काम के नाम पर जनता वोट तो क्या वक्त भी नहीं देगी। भारत का दुर्भाग्य है कि भारत के प्रधानमंत्री मछली, अंडे और मीट पर भाषण दे रहे हैं, लेकिन जब बात बर्दाश्त से बाहर हो जाती है तो लोकतंत्र में मेरा दायित्व बनता है मैं देश को सही चीजों का सही पहलू बताऊं और वो मेरा कर्तव्य पूरा कर रहा हूं। देखिए, दायित्व तो आपके बहुत सारे थे। काले धन पर बोलने का दायित्व आपका ही है, महंगाई पर बोलने का दायित्व आपका ही है, भगोड़ों को भारत लाने में भी आप फेल रहे, उस पर भी बोलने का दायित्व आपका ही है, सारे पड़ोसियों को आपने पिछले 10 साल में सींग मारी, उस पर भी बोलने का दायित्व आपका ही है। चीन भारत में क्यों घुसा, क्यों हमारे इलाकों के नाम बदले, आपने क्यों इलेक्टोरल बॉन्ड जैसी चोर योजना बनाई, इन सब पर बोलने का दायित्व आपका ही तो है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। लेकिन आपने बोलने के लिए जो विषय चुना वो आपको और आपके पद को शोभा नहीं देता। अच्छा, अब मैं मिस्टर प्राइम मिनिस्टर का दोहरा चरित्र बताती हूँ। देखिए, बुरा लगे तो लगे, कोई बात नहीं, लेकिन सच बात कहने में प्रज्ञा मिश्रा को कोई डर नहीं है। यही मीट वाली बात मोदी बिहार की रैली में कभी नहीं बोलेंगे।
क्यों नहीं बोलेंगे जानते हैं? क्योंकि बिहार में मीट खाने वालों की संख्या ज्यादा है। यही मछली वाली बात मोदी बंगाल में नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वहां मछली चावल ही मेन भोजन है। नवरात्र हो, सावन हो, वो वही खाते हैं, ढकोसला नहीं करते। नॉन वेज नहीं खाते लेकिन तरी खा लेते हैं, मटन खा लेते हैं लेकिन हड्डी नहीं खाते, मछली खाते हैं लेकिन बोनलेस खाते हैं, मुर्गा खाते हैं लेकिन मरा हुआ खाते हैं, नवरात्र में नहीं खाते, मंगल को नहीं खाते, सावन में नहीं खाते। बंगाली लोग खाने को धर्म से नहीं जोड़ते हैं। तो धर्म के नाम पर, मछली मटन के नाम पर बंगालियों को नहीं भड़काया जा सकता। यूपी, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, कश्मीर में हिंदू आबादी को भड़का सकते हैं। इसीलिए ये कहने के लिए जो जगह चुनी गई वो है उधमपुर। मेघालय में मोदी जी का पशुपालन मंत्री शुल्लई कहता है कि ज्यादा से ज्यादा बीफ खाएं, लोगों को गोमांस के सेवन के लिए प्रेरित करें। ये देखिए, ये मैंने ये अखबार की कटिंग बोल रही है। देखिए, तब मोदी के मुंह से बक्कुर नहीं फूटता है। किसी रैली से मोदी अपने मंत्री को गोमांस न खाने की सलाह नहीं देते। क्या यूपी, पंजाब में ही नवरात्र लागू होता है? मेघालय वगैरह में लोग नवरात्र नहीं मनाते क्या? होता है तो सब जगह ही होता होगा। तो फिर भारतीय जनता पार्टी का मेघालय का प्रदेश अध्यक्ष भी कहता है कि बीजेपी में बीफ खाने पर कोई पाबंदी नहीं है, मैं खुद खाता हूं। ये क्यों है? मैं बीफ की बात कर रही हूं दोस्तों, गोमांस की, जो हिंदुओं में सावन भादव कभी भी खाना हराम है। मोदी इस पर आज तक कभी कुछ नहीं बोले। कभी बोले क्या? अगर बोले तो कमेंट में बताइएगा। नहीं बोले ना? ठीक है, क्यों नहीं बोले बताइए। मेघालय की बीजेपी गाय मारकर खा सकती है क्या? क्यों मोदी जी? और सुनते जाइए। मोदी जी जो बड़े महात्मा बन रहे हैं, चिकन मटन पर बड़ा बड़ा ज्ञान दे रहे हैं। मोदी जी जिस मंच पर खड़े होकर चिकन मटन पर ज्ञान बांट रहे हैं ना, इस मंच पर माइक, माला, तंबू, कनात सब मीट कंपनी के चंदे से लगवाया गया है। जी हाँ, मोदी जी बड़ा बड़ा धर्म वाला ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन इनकी अपनी पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी मांस निर्यातक कंपनी अलाना से चंदा लेती है। ये देखिए, ये कंपनी खुद को वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ फ्रोजन हलाला बोनलेस बफेलो, मतलब भैंस के मांस का एक्सपोर्टर, अपनी वेबसाइट पर बता रही है। उससे 2 करोड़ का चंदा बॉन्ड के जरिए लेकर बैठे हैं लोग। और ये देखिए द क्विंट की रिपोर्ट। ये देखिए, आप इतने बड़े भक्त थे तो ना लेते ना मीट की कंपनी से चंदा। हिंदू धर्म में तो गलत तरीके से पैसे कमाने को भी गलत कहा गया है, सही नहीं माना गया है, हराम की कमाई माना गया है। आप तो मांस बेचने वाली कंपनी से 2 करोड़ चंदा लेकर बैठे हैं जी। उस कंपनी के हाथ कितने जानवरों के खून से सने होंगे मोदी जी, मालूम है आपको? आपको 2 करोड़ का चंदा देने के लिए कितने एक्स्ट्रा जानवर काटे गए होंगे, कुछ अंदाजा है? दोस्तों, मोदी जी की पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड वाला कानून बनाकर चोरी से चंदा कूट रही थी। इनको लगा चाहे मांस वाले से पैसा लो, चाहे मछली वाले से पैसा लो, किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। मुंह में राम बगल में छुरी वाला खेल बस ऐसे ही निरंतर चलता रहेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मोदी की योजना ही बैन कर दी। सारा काला सच सबके सामने आ गया। अरे मोदी जी, ये तेजस्वी और राहुल गांधी तो मीट मछली खाने और बनाने का वीडियो डालकर कम से कम पारदर्शिता तो दिखा रहे हैं। वो खाते हैं तो कम से कम बता देते हैं। हिंदू धर्म में अच्छा व्यक्ति तो वही माना जाता है जो दोहरे चेहरे लगाकर काम नहीं करता, 2 चेहरे लगाकर बात नहीं करता। डबल फेस वाला व्यक्ति तो ज्यादा खतरनाक होता है, ज्यादा भयानक होता है। जो सामने तो ज्ञान की बातें करता है, शुचिता की बात करता है, ईमानदारी की बात करता है, भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करता है, जवानों की बात करता है, बेटियों की बात करता है, देश की बात करता है, और पीठ पीछे वो पुलवामा के आतंकियों को पकड़वा तक नहीं पाता, पहलवान बेटियों पर बोल तक नहीं पाता, डिग्री पर 4 इंटरव्यू में 4 तरह की बातें करता है, जो छापे मरवाकर कंपनियों से उगाही करवाता है। तेजस्वी यादव 9वीं फेल हैं। वो बताते हैं कि हाँ, हम 9वीं फेल हैं। वो एमए के बाद बीए नहीं करते। वो अपने आप को अनपढ़ कहकर बाद में पीएचडी की डिग्री नहीं पैदा कर लेते। चाहते तो बनवा लेते डिग्री, लेकिन नहीं बनवाई। सच्चे लोग कम खतरनाक होते हैं। सच्चे लोगों से ना सावन में ना उनसे भोलेनाथ नाराज होंगे, ना नवरात्र में नवदुर्गा। चिकन मटन कब और कैसे खाना है, नवरात्र में खाना है या फिर नहीं खाना है, ये आस्था के हिसाब से इंसान डिसाइड करता है। ये प्रधानमंत्री के लेवल का विषय नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री जी इस पर ज्ञान दे रहे हैं। मोदी जी, आप चिकन मटन की बात करते हैं, आपकी पार्टी मेघालय में गोमांस खाने की सार्वजनिक अपीलें करती है। तेजस्वी यादव और राहुल कम से कम गाय मारकर तो नहीं खाते। और आखिर में देश को मुबारक हो कि उनके प्रधानमंत्री 140 करोड़ देश की जनता के सामने मछली मटन जैसे गंभीर मुद्दों को लेकर आ पाए। और मुबारक हो पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री धर्म से आगे एक कदम भी नहीं बढ़ पाए। नौकरी, रोजगार, महंगाई, आपको मुबारक। प्रधानमंत्री को हम मुर्गी, अंडा, मछली, मीट पर बोलने के लिए तो चुनते हैं। चलते हैं, नमस्कार।